नमस्कार, जय धन्वंतरी। अभी जैसे कोई भी कार्य करने के लिए कारण की आवश्यकता होती है, इतना ही नहीं कारण के समुदाय की आवश्यकता होती है। जैसे हमको कुछ रसोई बनानी है, तो रसोई बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? जैसे अग्नि चाहिए, गैस चाहिए, अग्नि अर्थात गैस चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए, मसाले चाहिए, तवा चाहिए और बनाने वाला भी चाहिए। तो कोई एक कारण से कार्य नहीं होता है, वो कारण की जब सामग्री होती है अर्थात कारण का जो समुदाय होता है, सभी कारण मिलते हैं तब वो कार्य होता है। ये हमने देखा है, हम सारे कार्यों में ये अनुभूति करते हैं। बनाने वाला होगा लेकिन वस्तुएं नहीं होगी, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो बन नहीं पाएगा। केवल रॉ मटेरियल होगा लेकिन बनाने वाला नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। गर्भ विज्ञान के विषय में भी ऐसा ही है। गर्भ का जो सर्जन होता है उसमें 4 कारण मुख्यता से भाग लेते हैं। 4 कारणों से ही उसकी उत्पत्ति होती है। वो कारण की सामग्री कहते हैं उसको, कि 4 कारण की सामग्री मिल गई कि गर्भ तैयार होता है। अब वो 4 कारण जितने सक्षम होंगे, जैसे आटा जितना अच्छा होगा उतनी रोटी अच्छी बनेगी, जिसमें उसमें तेल डालते हैं उसकी मात्रा बराबर होगी, तेल बराबर होगा तो उत्तम आहार बन पाएगा। अग्नि जितनी अच्छी होगी उतने आहार के गुण, उतने आहार में गुण आएंगे। ये हम सब अनुभव करते हैं कि कारण गुणा कार्य गुणान आरभन्ते। कारण के गुण कार्य में संक्रमित होते आते हैं माइक्रो लेवल पर। इसलिए हम आज पेस्टिसाइड्स वाला खाते हैं तो हमको पता है कि उसके भी अंश हमारे शरीर में आते हैं और इवन माता के दूध में भी निकलते हैं। ऐसा अभी ही मीडिया में आया था, ऐसा ही अभी एक खबर आई थी कि वो दूध में भी अभी यूरिया के अंश निकले हैं, तो वो सूक्ष्म मात्रा में आते हैं। बात रही गर्भ की, तो उसमें 4 मुख्यता से जो कारण है वो मुख्यता से अपना अपना रोल निभाते। और जितने उत्तम होंगे, जितने स्वस्थ होंगे वो कारण, जितने स्थिर होंगे, अच्छे होंगे, उतना ही गर्भ या गर्भ का विकास अच्छा होगा। तो ये क्या है 4 कारण? तो सुश्रुत संहिता में बताया गया है, ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्यात् विधिपूर्वकः ऋतु क्षेत्र अंबुबीजानाम सामग्र्यात् अंकुरो यथा। जैसे अंकुर 4 से होता है, ऋतु क्षेत्र अंबु और बीज। ऋतु क्षेत्र अंबुबीजानाम सामग्र्यात् अंकुरो यथा। ये बीजों, ये 4 की सामग्री से जो अंकुर की उत्पत्ति हो जाती है, उसी तरह से गर्भ की ही उत्पत्ति में ये 4 भाग लेते हैं। ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्यात् विधिपूर्वकः। ये सुश्रुत मुनि ने अपनी सुश्रुत संहिता में शारीर स्थान में बताया है। शारीर स्थान का दूसरे अध्याय में ये बात आई है कि ये क्या 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 उसमें चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि ये तो हम समझ गए कि खेत में एक तो खेत कुछ अंकुर निकालना है, फसल लेनी है, तो क्या क्या अच्छा चाहिए? तो बोलते हैं कि एक तो खेत अच्छा चाहिए, जमीन अच्छी चाहिए, पहली बात। फिर अंबु अर्थात पानी चाहिए। जमीन कितनी भी अच्छी हो लेकिन पानी न हो तो अंकुर नहीं हो सकता है, फसल नहीं हो सकती है। फिर ऋतु चाहिए, जमीन भी है, पानी भी है, लेकिन अनुकूल ऋतु नहीं है तो फसल नहीं हो सकती है। उस फसल के अनुकूल ऋतु चाहिए। और चौथा, ये तीनों है लेकिन बीज नहीं है, मतलब बीज उत्तम क्वालिटी के नहीं है, तो क्या होगा? तो हम कितना भी जमीन अच्छी है, कितनी भी जमीन अच्छी है, जैसे पानी भी है, ऋतु भी अनुकूल है, लेकिन हमने बीज ही ऐसे डाल दिए जो बीज सूख गए थे, जो बीज में अंकुरण की क्षमता नहीं थी, जो बीज में कोई रोग लग गया था, या बीज ही दूषित था, कोई भी प्रकार से बीज उत्तम प्रकार का नहीं था, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का था, तो ऐसे बीज से भी फसल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तीनों है लेकिन बीज नहीं है। उसी तरह से हम गर्भ में देखें तो यहाँ पर खेत से लेना है गर्भाशय। स्त्री का जो गर्भाशय होता है वो एक प्रकार का खेत है।
क्षेत्र है, उसमें जहां पर अंकुरित होने वाला है, जहां पर ये अंकुरण की प्रक्रिया होने वाली है, वो गर्भाशय है। ओवरी जिसको हम कहते हैं वो गर्भाशय। तो ये गर्भाशय हो गया क्षेत्र। अब क्षेत्र में जिसमें अंकुरण होने वाला है वो बीज अर्थात पुरुष का जो शुक्र है, वो शुक्र है वो बीज के स्थान पर लेना है, क्योंकि उसमें अंकुरण होगा, उसके मिलते ही आगे प्रोसेस चालू होगी। तो ये बीज और क्षेत्र ये दोनों हो गए। अब ये दोनों के लिए दो वस्तु सहायता में चाहिए, एक तो ऋतु चाहिए और दूसरा पानी चाहिए। ये दोनों यहां पर आहार और विहार पे लेना है। आहार हो गया पानी, पानी में सब कुछ आ गया, पीने का पानी, खाने का आहार, ये सब कुछ आया। और ऋतु में आ गया विहार, वातावरण आ गया, परिस्थिति आ गई वो। तो ये चार यदि योग्य रहे और जितने उत्तम रहे उतना ही उत्तम गर्भ रहता है, उतना ही विकास गर्भ का होता है। ये सुश्रुत मुनि ने हजारों साल पहले की सुश्रुत संहिता में बताया है। ये उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ये चारों के ऊपर कार्य होना चाहिए। तो सबसे पहले आयुर्वेद में गर्भाशय की शुद्धि आती है, यानी खेत को जो जोतते हैं पहले, बोने से पहले, उस तरह का यहाँ पर कुछ संस्कार किए जाते हैं, कुछ उसमें शुद्धि की जाती है कुछ विशेष प्रक्रिया से। फिर बीज यानी शुक्र, तो वो बीज के ऊपर भी प्रक्रिया की जाती है, शुक्र शुद्धि हो इस तरह से प्रक्रिया पुरुष को की जाती है, उसको आहार विहार बताया जाता है। तीसरा, वो रहने के बाद उसको आहार और ऋतु ये अनुकूल मिले, ऐसे आहार का वर्णन भी दिया जाता है और विहार का वर्णन भी दिया जाता है। तो ये दोनों उसके ऊपर भाग लेते हैं। आहार में सूक्ष्म मात्रा में उसका वर्णन किया जाता है कि किस किस प्रकार का आहार लेंगे तो गर्भ का विकास होगा और किस तरह का आहार लेंगे तो उसको नुकसान होगा। तो ये नुकसान कारक आहार को छोड़कर जो लाभकारी आहार है उसको लेना होता है। जो बातें उसके पॉजिटिव इफेक्ट डालती है ऐसी बातों का विहार करना होता है, ऐसी क्रियाएं करनी होती है जो हम संस्कारों में बताते हैं, विविध मंत्र बताते हैं। और जो बातें उसको नुकसान करती है, जैसे क्रोध करना, जैसे दौड़ना, जैसे हेवी एक्सरसाइज करना, ये सभी विहार नुकसान करते हैं, तो इसको छोड़ना होता है। अनुकूल ऋतु जैसे पाक को बढ़ाती है, उसी तरह से अनुकूल वातावरण, अनुकूल मंत्र, अनुकूल संस्कार गर्भ को विकास में बहुत मदद करते हैं। तो ये चार फैक्टर आप याद रखिएगा। तो उसमें दो फैक्टर है, एक तो क्षेत्र है, एक बीज है, एक ये दोनों हुए मुख्य और दोनों उसके सहायकारी ऋतु है और पानी है अर्थात आहार है और विहार है। तो ये चारों से जैसे खेत में फसलें होती है उसी तरह से ये चार के योग से मनुष्य को भी उत्तम संतति प्राप्त होती है। नमस्कार, जय धन्वंतरी।